Hi everyone, welcome back to the channel. I hope you guys are doing great. For those who don't know me, my name is Rishabh and I'm currently working as a software engineer at Google India. और आज का जो वीडियो है ना, ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। क्यों? क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कोडिंग पैटर्न्स के बारे में। तो कोडिंग पैटर्न सीखना इतना इम्पॉर्टेंट ही क्यों है? तो तुम्हें अगर जाना है फैंग कंपनीज में, तुम्हें अगर जाना है Amazon, गूगल, फेसबुक ऐसे कंपनीज में, तो उसके लिए तुम्हें किस चीज में स्ट्रांग होना है? तुम्हें स्ट्रांग होना है DSA में, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स में। ठीक है, अभी DSA स्ट्रांग करने के लिए तुम्हें चाहिए कोडिंग पैटर्न्स, क्योंकि अगर तुम कोडिंग पैटर्न्स जानते हो तो तुम्हारा DSA प्रिपरेशन का जो टाइम है ना, वो 30 से 40% तक कम हो सकता है। ठीक है, तो DSA के लिए, DSA में स्ट्रांग होने के लिए कोडिंग पैटर्न्स जानना जरूरी है। और अगर तुम इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो तुम्हें क्या मिलेगा? इस वीडियो को अगर तुम एंड तक देखते हो तो तुम्हें वो सारे बेसिक कोडिंग पैटर्न्स पता चल जाएगा जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन फैंग कंपनीज में। तो वीडियो को एंड तक देखना ही देखना है, और अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब इट राइट अवे। तो इस वीडियो में मैंने वो सारे बेसिक कोडिंग पैटर्न्स कवर किए हैं जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन फैंग कंपनीज में। बट अगर तुम्हें एडवांस लेवल के कोडिंग पैटर्न्स भी चाहिए, अगर तुम चाहते हो कि मैं एक एडवांस लेवल का भी एक वीडियो बनाऊं, इस वीडियो का पार्ट 2 आए, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है? उसके लिए तुम्हें कमेंट में मुझे बताना है कि यस यू नीड अ वीडियो, यू नीड अ सेपरेट वीडियो ऑन द एडवांस टॉपिक्स। ठीक है, तो जल्दी जल्दी अब एक कमेंट करो एंड विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स गेट इनटू द कोडिंग पैटर्न्स। तो सबसे पहला जो कोडिंग पैटर्न है दैट इज स्लाइडिंग विंडो पैटर्न। तो इन शॉर्ट अगर बताया जाए तो इसमें हमें एक विंडो लेना होता है जिसका एक स्टार्ट पॉइंट है, जिसका एक एंड पॉइंट है, और विंडो का साइज वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम। और विंडो को आप स्लाइड कर सकते हो, यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड में मूव कर सकते हो। तो उसके बेसिस पे अगर हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो उसको कहते हैं स्लाइडिंग विंडो पैटर्न। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देता हूं सो दैट यू अंडरस्टैंड इट बेटर। इसका एक क्लासिक एग्जांपल होगा कि अगर मान लो आपके पास एक एरे दिया हुआ है एंड यू नीड टू फाइंड अ सब एरे ऑफ साइज k whose sum is maximum। ठीक है, तो इसके लिए हमें k साइज की एक विंडो डिफाइन करना है और उसको मूव करके वी नीड टू फाइंड आउट कि कौन सा सब एरे का मैक्सिमम सम आता है। ठीक है, तो ये हो गया स्लाइडिंग विंडो पैटर्न। तो द नेक्स्ट पैटर्न वी हैव इज 2 पॉइंटर पैटर्न। तो 2 पॉइंटर पैटर्न में हमारे पास 2 पॉइंटर रहता है, एक स्टार्ट पॉइंटर और एक एंड पॉइंटर, और इन दोनों पॉइंटर को स्ट्रेटेजिकली मूव करा के वी ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इसका एक क्लासिक एग्जांपल होगा कि आपके पास एक सॉर्टेड एरे दिया हुआ है एंड यू नीड टू फाइंड अ पेयर which has a sum equal to a given sum। ठीक है, तो आपके पास सम दिया हुआ है, एरे सॉर्टेड एरे दिया हुआ है, एंड यू नीड टू फाइंड अ पेयर, यू नीड टू फाइंड 2 इंडेक्सेस which adds up to that sum value। ठीक है, ये हो गया 2 पॉइंटर पैटर्न। सो द थर्ड पैटर्न वी हैव इज मॉडिफाइड बाइनरी सर्च। अभी बाइनरी सर्च तो हम सबको पता है राइट। अभी बाइनरी सर्च को मॉडिफाई करके, बाइनरी सर्च को ट्विक करके अगर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो उस पैटर्न को कहते हैं मॉडिफाइड बाइनरी सर्च। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल होगा कि लेट्स से यू आर गिवन अ सॉर्टेड एरे और उसके साथ एक वैल्यू भी दिया हुआ है, तो एंड यू हैव टू फाइंड की सीलिंग ऑफ दैट नंबर। ठीक है, यू हैव टू फाइंड द सीलिंग ऑफ दैट नंबर। सीलिंग का मतलब क्या होता है कि यू हैव टू फाइंड द लोएस्ट वैल्यू, यू हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू फ्रॉम द एरे विच इज ग्रेटर देन दैट नंबर। ठीक है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मॉडिफाइड बाइनरी सर्च पैटर्न। ठीक है, नाउ कमिंग टू द फोर्थ पैटर्न। फोर्थ पैटर्न कैन बी 2 हीप्स पैटर्न। 2 हीप्स पैटर्न में जनरली हमारे पास 2 हीप रहते हैं, वन इज मीन हीप एंड वन इज मैक्स हीप, एंड वी ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम यूजिंग दोज 2। इसका एक एग्जांपल होगा कि यू नीड टू फाइंड मीडियन ऑफ अ नंबर स्ट्रीम। लेट्स से यू हैव अ नंबर स्ट्रीम कमिंग एंड एट एनी गिवन पॉइंट यू हैव टू फाइंड द मीडियन ऑफ दैट स्ट्रीम। ठीक है, तो दैट इज समथिंग वी कैन सॉल्व यूजिंग 2 हीप्स पैटर्न। ठीक है, फोर्थ पैटर्न हमारा कवर हो गया। अभी आते हैं फिफ्थ पैटर्न पे। तो फिफ्थ पैटर्न जो है, फिफ्थ पैटर्न इज स्लो फास्ट पॉइंटर। तो इस पैटर्न में भी हमारे पास 2 पॉइंटर रहते हैं, मे बी मोर देन 2 पॉइंटर्स भी रह सकते हैं, और इस पैटर्न में हम बेसिकली एक पॉइंटर को स्लोली मूव कराते हैं एंड एक पॉइंटर को फास्ट मूव कराते हैं एंड देन वी ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देके समझाता हूँ तो इट विल बी मोर क्लियर। ठीक है, इसका एक एग्जांपल होगा लिंक लिस्ट में साइकिल फाइंड करना। So whenever we try to find a cycle in linked list, what we do? We define a slow pointer, we define a fast pointer, we move the fast pointer 2 units, we move the slow pointer by 1 unit, and then we try to find whether these 2 pointers are colliding at some point or not.
ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हुआ स्लो फास्ट पॉइंटर पैटर्न का, और इस पैटर्न को यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पैटर्न, आवर नेक्स्ट पैटर्न इज ब्रेथ फर्स्ट सर्च। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च हम सबको पता है कि ग्राफ में या फिर ट्री में वी कैन यूज, इट्स अ मेथड ऑफ सर्चिंग, राइट। एंड ब्रेथ फर्स्ट सर्च को यूज करके हम लोग काफी सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल ब्रेथ फर्स्ट सर्च का इज बेसिकली लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ ट्री, वेर यू गो लेवल वाइज एंड ट्राई टू ट्रेवर्स द ट्री, ठीक है। तो लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ अ ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रेथ फर्स्ट सर्च पैटर्न, एंड दिस पैटर्न कैन बी यूज्ड फॉर सॉल्विंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। नाउ द नेक्स्ट पैटर्न वी हैव इज डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम लोग लेवल वाइज तो ट्रेवर्स नहीं करते, हम लोग पहले डेप्थ कवर करते हैं एंड उसके बाद वी ट्राई टू एक्सप्लोर डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। नाउ डेप्थ फर्स्ट सर्च का एग्जाम्पल होगा कि लेट्स से यू आर गिवन a tree and also some value. Now you have to tell whether there exists a path whose sum is equal to that sum value or not. This can be an example of depth first search pattern. ठीक है, so that's it for today. इन सारे पैटर्न्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना and it will help you a lot. और अगर तुम्हें एडवांस पैटर्न पे भी एक वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना, and also don't forget to subscribe. So मिलते हैं अगले वीडियो में. Till then, bye bye.